करने जा रहे हैं जिसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। ये आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ एक्सरसाइजेस हैं। आप इनको, ये जम्बल्ड अल्फाबेट्स हैं, इनको ज्वाइन करके आप वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वर्ड है कंप्यूटर्स, जो डॉट वाले अल्फाबेट्स हैं उनको मिला के। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्यूटर्स से इसका कुछ कनेक्शन है। You are quite familiar with computer, especially the personal computer. Form pairs and make a list of famous computer manufacturing companies. तो जो जो कंपनीज कंप्यूटर बनाती हैं उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। एप्पल है, डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एमआई वगैरह भी है, सैमसंग भी बनाता है अपना। तो वो नेम्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, complete the web by filling the various benefits of computers. तो कंप्यूटर्स से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो आप इन बॉक्सेस में लिख सकते हैं। कंप्यूटर्स से हमें क्या फायदा होता है? इट्स पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी एंड लर्न बेटर। पढ़ाई के काम आता है, रिसर्च के काम आता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्यादा पता करना है और डीप जाना है तो हम कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से रिसर्च कर सकते हैं। और आ, आप देखते हैं शॉप्स में, दुकानों में, सुपरमार्केट्स में सब जगह कंप्यूटर रखे होते हैं। वो रिकॉर्ड कीपिंग के काम आते हैं, वो बिल्स बनाने के काम आते हैं वो। और कंप्यूटर्स और किस काम आते हैं? पढ़ाई के काम आते हैं, रिसर्च के काम आते हैं, बिजनेस के काम आते हैं और गेमिंग के काम आते हैं। लोग गेम्स खेलते हैं बच्चे। तो बेसिकली कंप्यूटर पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपैंड द फॉलोइंग इन द फुल फॉर्म्स। दैट्स का एक्सपेंशन है दैट इज, राइट? दैट इज। डिडंट का एक्सपेंशन है डिड नॉट। हियर्स का एक्सपेंशन है हियर इज। कांट का एक्सपेंशन है कैन नॉट। I've का एक्सपेंशन है I have, HAVE, have। ठीक है। अब नाउ राइट द शॉर्टन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा था, यहाँ पे हमें शॉर्टन फॉर्म लिखना है। तो यू हैव का हो जाएगा यू, विल नॉट का हो जाएगा वोंट, राइट? और ऐसे ही आप इन सब का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। आई वुड का हो जाएगा आइड और इट इज का हो जाएगा इट्स। ये मैं आपको अलग से एक शीट पे दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक मिनट। ये देखो, यू हैव बन जाएगा आपका यूव। यू हैव बन जाएगा यूव। आई वुड बन जाएगा आइड। इट्स बन जाएगा इट्स।
योर आर बन जाएगा योर, ही विल बन जाएगा हील, आई हैड हाइड हो जाएगा, विल नॉट वोंट हो जाएगा, शैल नॉट शांत हो जाएगा, आर नॉट आंट हो जाएगा, नीड नॉट नीडंट हो जाएगा। तो बेसिकली हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, आप सब में देखेंगे हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, उसमें स्पेस नहीं होती, और जो एन का ओ है हम उसको हटा देते हैं, और ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे यू हैव है, तो उसमें हमने ए हटा, एच हटा के, एच ए हटा के क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, तो हमने ये हटा दिया। आइड में हमने ये हटा दिया, इट इज में हमने आई हटा दिया, आर में ए हटा दिया। तो ऐसे हम एब्रिविएशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी क्वेश्चन। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम नए वर्ड्स जो इस चैप्टर में हैं हम थोड़ा उनको समझ लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, हम पहले नए शब्द समझ लेते हैं इस चैप्टर में जो जो है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट माने जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, उनको कहते हैं ड्रॉप आउट, कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और जो चैप्टर का नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब बिंदुओं को जोड़ना। बच्चे कई बार वो पेंटिंग बनाते हैं ना, एक को दो से जोड़ो, दो को तीन से जोड़ो और हाथी बन जाता है, फूल बन जाता है। बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए वो कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना। जैसे इस तरह से होता है कि अगर कोई बच्चा, एक सेकेंड, जैसे इसको अगर कोई बच्चा एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जब जोड़ेगा तो ये एक शेर का चित्र बन जाएगा। तो इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने शब्दावली पर। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मतलब मिलने जाना, कोई हमसे मिलने आ जाता है बिना बताए या बताए, उसको कहते हैं ड्रॉप इन। डॉमेट्री, डॉमेट्री माने छात्रावास, जहां पर बच्चे रहते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब, एक सेकेंड, टाइपोग्राफी 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 इज जहां पर छपने के लिए किताबें वगैरह तैयार की जाती हैं, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। मुद्रण कला, प्रोपोर्शनली मतलब हिसाब से, समानुपातिक रूप से। जब आप आ, जैसे फॉर एग्जांपल आप हलवा बना रहे हैं, तो आपको एक कटोरी सूजी लेना है, एक कटोरी चीनी लेना है, आधी कटोरी घी लेना है, दो कटोरी पानी लेना है। तो प्रोपोर्शन में लेना है, एक हिसाब से लेना है। अगर आप उसको कम ज्यादा लेंगे तो आपका हलवा खराब हो जाएगा, है ना, या तो बहुत पतला बन जाएगा,
या मीठा कम हो जाएगा। अगर आप चीनी कम लेते हैं तो मीठा कम हो जाएगा, अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो बहुत पतला हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज एक माप से होनी चाहिए, प्रोपोर्शनली होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनली, हिसाब से। गट, गट माने साहस। ओके, साहस, धैर्य, हिम्मत। ठीक है। ओके, डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत, नसीब, वो कहते हैं डेस्टिनी। इंट्यूशन, जो अंदर से एक आवाज आती है, कहते हैं ना, मन, मेरा मन कर रहा है, किसी ऐसे ही अचानक कोई भाव आ जाता है, कोई ख्याल आ जाता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और वो बात आप देखते हो बाद में सच भी निकलती है, उसको कहते हैं इंट्यूशन। वो बहुत ही सहज ज्ञान है जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, आप नहीं समझा पाते कई बार। आप कहते हो कि मुझे नानी की याद आ रही है, उनसे मिलने का मन कर रहा है, और आपको बाद में पता चलता है कि नानी आपको याद कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है। कर्म, कर्म आपको पता है, डेविस्टेटिंग, विनाशकारी, दुखद। आप देख रहे हैं ना आजकल कितनी बाढ़ आ रही है, कितनी दुखद परिस्थितियों में लोग उन जगह में रह रहे हैं। पहाड़ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, वहां पे बहुत घर टूटे हैं, लोग, गाड़ी समेत लोग गायब हो गए हैं। तो उसको कहते हैं डेविस्टेटिंग, विनाशकारी, दुखदायक। रेनेसा, रेनेसा होता है किसी भी चीज का पुनः जागरण, जब किसी चीज की दोबारा से नई शुरुआत हो। कैटलॉग, सूची, आप देखते हैं ना, जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके पूरे सामानों की लिस्ट होती है कि ये सामान है, इसका ये साइज है, इसका ये प्राइस है, उसका, उसको कहते हैं कैटलॉग। किसी भी सामान की, किसी भी चीज की आइटम वाइज जब एक रिकॉर्ड बनाया गया हो, एक सूची बनाई गई हो, उसको कहते हैं कैटलॉग। आपको दिखा देते हो, कैटलॉग, ये देखो, इनको कहते हैं कैटलॉग। अगर कोई घड़ी का कैटलॉग है तो उसमें जो जो घड़ियां हैं वो कितने की हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, वो आपको सब कैटलॉग में मिलेगा। अगर कोई फर्नीचर का कैटलॉग है तो वो कौन से फर्नीचर हैं, क्या ऊंचाई है, क्या लंबाई है, आ, क्या उसकी कीमत है, वो सब उस फर्नीचर कैटलॉग में लिखा होगा। ठीक है। जैसे ये आप देखेंगे, ये कुर्सी का, ठीक है, अगर ये किसी फर्नीचर का कैटलॉग है तो उसके बारे में आपको खबर होगी, इसमें सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कैटलॉग का। ठीक है। ओके। डायग्नोसिस, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उन सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोज करता है, डॉक्टर डायग्नोज करता है कि क्या बीमारी है। उसको कहते हैं डायग्नोसिस, बीमारी की पहचान करना। हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारे जो हमें परेशानियां हो रही हैं, उसके बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोज करता है बीमारी को, रोग को पहचानता है कि अगर तुम्हें आ, बुखार कम है लेकिन बदन दर्द बहुत है तो आपको मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए। अब तो सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर डायग्नोज करता है, रोग की पहचान करता है। जैसे बुखार तो हर रोग में हो जाता है, लेकिन बुखार क्यों हो रहा है ये समझने के लिए
डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है जब लोग बहुत सुंदर सजावटी लिखते हैं, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ कैलीग्राफी के। कैलीग्राफी जैसे ये देखो, इनको कहते हैं, जब आप सुंदर सजावटी लिखाई लिखते हैं उसको कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं, नॉर्मली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, तो कैलीग्राफी अलग से सीखी जाती है। ये है कैलीग्राफी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो, ये नॉर्मल हैंड राइटिंग नहीं है, ये बहुत ही सुंदर राइटिंग है, ये कैलीग्राफी फॉन्ट्स है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैलीग्राफी के। ओके, परसुएसिव, मनाने वाला। हमारे एक दोस्त होता है ना, हमें कुछ नहीं करना होता तो भी वो हमें मना लेता है। क्यों मना लेता है? क्योंकि वो परसुएसिव है, उसको पता है हम किस बातों से हम उसकी बात मान जाएंगे। परसुएसिव माने मनवाने वाला, वो जो अपनी बात मनवा लेता है वो परसुएसिव होता है। वो परसुएसिव होता है। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब है वो जो बहुत बिना बहुत कुछ बताए बिना वो हमारी बात समझ जाता है, वो इंस्टिंक्टिव है। इंस्टिंक्टिव। ठीक है, वो जो आप बिना सोचे समझे, जब आप तो इमीडिएटली आपका दिमाग जो कहता है आप कर देते हो। सामने शेर आता है आप भागने लगते हो, आपको कोई कहता नहीं है कि आपको भागना चाहिए, है ना? तो वो एक हमारा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव। कोई हमें बताता नहीं है, समझाता नहीं है, हमारा एकदम से जो दिमाग में आता है हम करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव। डॉगमा, किसी चीज में बहुत कट्टर विश्वास होना, जिसमें हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है, हमें ऐसा लगता है और वही हमारे लिए सही है। अन्यू, शुरू से कुछ करना। ड्राउन आउट, दबा जाना, किसी विचार के नीचे दब जाना, किसी मत के नीचे दब जाना, अपनी भावनाओं को दबा देना, मतलब ड्राउन आउट। सेट बैक, सेट बैक मतलब झटका। फायर्ड, नौकरी से निकाल देना। स्टम्बल अपॉन, अचानक कुछ मिल जाए। एंटरप्रेन्योर, जो अपना उद्योग लगाते हैं, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइनर, औद्योगिक डिजाइनर को इंडस्ट्रियल डिजाइनर कहते हैं। रेवोल्यूशन, क्रांति, बदलाव, चेंज। ठीक है, मैग्नेट माने बड़ा उद्योगपति, बहुत ही मोटा उद्योगपति, बहुत पैसे वाला, बहुत काम वाला, बहुत बिजनेस वाला। अफेयर्स इन ऑर्डर मतलब काम काज को व्यवस्थित करना। इन ऑर्डर मतलब चीजें
उथल पुथल ना होकर तरीके से नीटली ऑर्गेनाइज्ड हो, व्यवस्थित हो, सब चीजें सही ढंग से चले बिजनेस में, उसको कहते हैं कामकाज व्यवस्थित करना। फेयरवेल, विदाई, बाय, किसी को विदाई देना, नौकरी से विदाई हो सकता है। स्कूल में हमारा 12th के बाद फेयरवेल होता है ना, जो बच्चे 12वीं के बाद स्कूल छोड़ के जाते हैं उनको फेयरवेल देते हैं कि अब आप स्कूल में नहीं आएंगे, तो वो आपकी विदाई है। फूलिश, फूलिश मतलब मूर्खतापूर्ण। अब हम चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं। ये स्टीव जॉब्स के बारे में है। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में हुआ था और वो 2011 में कैंसर से गुजर गए थे। उनकी कैंसर से उनकी मौत हुई थी 2011 में। वो एक अमेरिकन थे और बहुत ही समझदार, होशियार, पढ़े लिखे और मेहनती इंसान थे। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लें। ठीक है, ओके। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ। तो ये जो है, ये उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। ये उन्होंने ही लिखा है और ये अपनी जिंदगी के बारे में इसमें लिखते हैं। कहते हैं मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, दैट्स इट, जस्ट 3 स्टोरीज, कि मैं सिर्फ 3 कहानियां आपको सुनाऊंगा। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। I dropped out of Reed College after 6 months, but then stayed around as a drop in for another 18 months before I really quit. कहते हैं कि मैंने 6 महीने बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं क्लास में फिर भी मैं बीच बीच में जाता रहा था। कहते हैं मैं अगले 18 महीने तक क्लास में कभी कभार चला जाता था और उसके बाद मैंने कंप्लीटली कॉलेज छोड़ा। ठीक है, looking back, it was the one of the best decisions I ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me in began and begin dropping in on those that looked interesting. तो ये हमारे देश में नहीं होता है, ये बाहर वो कर सकते हैं। कहते हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ उन क्लास में जाता था जो जिनमें मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और जिन क्लासेस में मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था मैं उनमें नहीं जाता था। तो क्या किया, क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक क्वेश्चन है आपकी बुक में,
What did Steve Jobs do after 2 years when he joined Reed College? ये जो क्वेश्चन है ना, ये कि रीड कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने 2 साल तक क्या किया? ये आपका सवाल है। उन्होंने क्या किया? 6 महीने तो उन्होंने पढ़ाई की, और फिर वो 18 महीने तक सिर्फ वह क्लासेस अटेंड करते थे जिनमें उनको पढ़ना अच्छा लगता था। बाकी क्लासेस में वो नहीं जाते थे। ठीक है। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for 5 cent deposits to buy food, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at Hare Krishna temple. तो कहते हैं कि मेरे पास डॉर्म में रूम तो था नहीं, तो मैं अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था, और लोगों की कोक की बॉटल्स वापस करने के मैं 5 सेंट्स लेता था, और उससे मैं खाना खाता था। और मैं हर संडे 7 माइल चल के जाता था, ताकि मैं हरे कृष्णा मंदिर पे जो प्रसाद मिलता है फ्री में, उससे मैं पेट भर के खाना खा सकूं। बाकी दिन तो मैं ऐसे ही जो मिलता था मैं खा लेती थी। I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. For example, Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. कहते हैं ऐसे ही मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मैं इसको ये कैलीग्राफी सीखता हूँ, और ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन निकला। ओके, सो ये एक उन्होंने कोर्स लिया, और वो बाद में रियलाइज करते हैं कि वो जिंदगी का उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, जो पूरी दुनिया पे असर डालने वाला था। वो हम अभी सीखेंगे कैसे। 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that course in college, the Mac would never have had multiple typefaces, or for that matter, even proportionally spaced fonts. तो जो मैकबुक में हमारे जो फॉन्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स में, वो कहते हैं वो मैंने वहां से सीखा। मैंने जो कैलीग्राफी में सीखा था, वो मैंने वहां पे अपने मैक कंप्यूटर में डाला, और उससे ये फॉन्ट्स हमने बनाए। And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computer would have them. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very clear looking backwards 10 years later. बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि इसका आगे जाके हमें क्या फायदा होने वाला है। कहते लेकिन 10 साल बाद मुझे
पता चला कि मेरी एक क्लास ज्वाइन करने से कितना मुझे फायदा हुआ। लेकिन जब मैं ये क्लास ले रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, पर मेरी अंदर से आवाज आई, मेरा मन किया और मैंने ये कोर्स ले लिया। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. कहते जब आगे के बारे में सोच के आप डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सकते, जब कुछ हो चुका होता है तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, हाँ मैंने ये किया था, उस चीज का मुझे आज ये फायदा हो रहा है, या मैंने ये किया था उस चीज का मुझे आज ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हम जो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं वो आगे के ही कर सकते हैं, पीछे से नहीं कर सकते। मतलब पीछे जो बीत चुका है उसी में हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो कल अभी आया नहीं है उसमें हम डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in some things, your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. कहते हैं आपको, आप किस्मत कहो, कर्म कहो, जो भी आप इसको कहो, आपको इस पे विश्वास होना चाहिए। और इसने जिंदगी में मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। मेरी बात मुझे हमेशा इसने सही राह दिखलाई है। मला विश्वास ठेवावा लागेल. ओके, द सेकेंड स्टोरी। अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टोरी कि मैंने कैलीग्राफी सीखी, और जो मैंने कैलीग्राफी सीखी वो मैंने 10 साल बाद जब मैंने कंप्यूटर बनाया मैकिन्टोश का, उसमें मैंने वो कैलीग्राफी डाली और पूरी दुनिया को फॉन्ट्स मिले उसकी वजह से। माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ was, and I started Apple when I was 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage to a 2 billion company. And I got fired. It was devastating. कहते हैं कि मैंने और वॉस ने मिलके हमने एप्पल शुरू की थी, कंपनी शुरू की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया, 2 मिलियन की कंपनी बनी। कहाँ, हम गराज में हमने काम शुरू किया था 2 लोगों ने, और फिर हमारी 2 मिलियन वर्थ हो गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और कहते हैं मेरी दुनिया बिखर गई, मैं शॉक में आ गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बट slowly, something slowly began to dawn on me. I still loved what I did, and so I decided to start over. कहते हैं लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने काम का तो बहुत शौक है, बहुत पैशन है, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. कहते हैं कि जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसके बोझ के तले तुम दब जाते हो। कहते हैं लेकिन मैं शुरू से काम कर रहा था तो मैं हल्का महसूस कर रहा था। ठीक है, during the next 5 years I started a company, then another company named Pixar,
and fell in love with an amazing woman who would be my wife. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of the Apple's current renaissance. तो कहते हैं मैंने पिक्सर कंपनी बनाई जिसमें एनिमेशन होती थी और वो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनी, और फिर वापस मैं एप्पल कंपनी में वापस आ गया. मेरा जो प्रोडक्ट था पिक्सर वो एप्पल ने खरीद लिया और वापस हम साथ काम करने लगे. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. कहते कई बार लगता है कि आसमान तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, चारों तरफ से चीजें गलत हो रही हैं, तुम्हें लगता है मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उस समय तुम्हें घबराना नहीं चाहिए. उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकल के जरूर आएगा. मेहनत करते रहो. ये देखो आपको क्या करना पसंद है और वही करो. माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. तो पहली स्टोरी हो गई कैलीग्राफी कोर्स की और कैसे उन्होंने कैलीग्राफी कोर्स अपने कंप्यूटर्स में यूज किया. दूसरी स्टोरी हो गई जब उनको नौकरी से निकाला गया और उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने फिर से दोबारा काम शुरू किया और वो काम इतना बेहतर हुआ कि एप्पल कंपनी ने उनकी कंपनी खरीद ली और वो वापस एप्पल में उन्होंने फिर अंत तक काम किया. तो कहते हैं जब हमें लगता है कि मुसीबत आ रही है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है. एंड द थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. ये तीसरी कहानी है डेथ की. उनको उनके आखिरी के दिनों में कैंसर हो गया था. About a year ago, I was diagnosed with cancer. The doctor advised me to stay home and get my affairs in order, which is the doctor's code for prepare to die. I lived with that diagnosis all day. Later in the evening, I had a biopsy. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer, which is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now. कहते हैं मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ. डॉक्टर ने कहा कि जाके अपनी चीजें ठीक करना शुरू करो. उसका मतलब है कि मरने की तैयारी करो, अपने जो कागजात हैं वो सब बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है. लेकिन कहते हैं उसके बाद मैंने बायोप्सी कराई तो उससे पता चला कि ये सर्जरी से, ऑपरेशन से ठीक हो सकता है. तो मैंने ऑपरेशन कराया और मैं अब ठीक हूँ. ठीक है. So this was the closest I had been to facing death, and I hope it is the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. कहते जो मैंने मौत को इतने करीब से देखा, तो इससे मैंने ये सीखा कि तुम्हें जिंदगी जैसी, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए मत जियो, अपने लिए जियो. तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा समय है. लाइफ ऐसे हाथ से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम कब हमारा समय समाप्त हो जाता है. Don't be trapped by dogma, which is living the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown down your own inner voice. कहते हैं दूसरों की बातें सुन के वो क्या सोचते हैं, उनको क्या सही लगता है, उसमें अपने आप को मत खो. And the most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. कहते हैं और जो आपका दिल, आपके अंदर से जो आवाज आती है उसको जरूर सुनो, क्योंकि उसको पता है कि आपकी भलाई किस में है.
When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early country road. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed out. I have always wished that for myself. And as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. कहते हैं जीने की भूख, जीने की समझ आप में ग्रो करने की भूख हमेशा होनी चाहिए और अपना दिमाग खुला रखना चाहिए. And these are the list of 20 amazing lessons जो स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं. बहुत ही सुंदर ये उन्होंने स्पीच दी थी. किसी कॉलेज के बच्चे पास आउट कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, वहां पर उन्होंने ये स्पीच दी थी. तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जिस ऑर्डर में ये हुआ है आपको उसमें ये इसमें लिखने हैं. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. जो पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. और तीनों स्टोरीज का रीड द थर्ड स्टोरी अगेन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. तो इसमें आप जिस ऑर्डर में उनका फ्लो चार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं. उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, फिर डॉक्टर ने उनको बोला गेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर. फिर उन्होंने पूरा दिन वो डायग्नोसिस उनका रहा, फिर बायोप्सी कराई, फिर कैंसर निकला, फिर ये पता चला कैंसर क्यूरेबल है, फिर उनकी सर्जरी हुई और फाइनली वो सर्जरी ठीक से हुई और वो ठीक हो गए. तो ये सब हमने उससे थर्ड स्टोरी से सीखा है. ठीक है, ओके. सेकंड क्वेश्चन है, ये शब्द हैं, ये शब्दों के अर्थ हैं, इनको आपको मैच करना है डिक्शनरी से देखकर. ठीक है, जैसे डायग्नोसिस हमने बताया था कि जो डॉक्टर आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम और एन इलनेस. डेविस्टेटिंग, कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन. ऐसे करके आपको ये सारे मैच करने हैं क्वेश्चन 2 में. क्वेश्चन 3 में तीनों स्टोरीज में स्टीव जॉब्स की क्या क्वालिटीज निकल के आई एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इसमें क्वालिटीज भरनी है उनकी. ये तीनों स्टोरी किसके बारे में थी, उनको क्या झटका लगा और उस झटके से उन्होंने हिम्मत ना हार के क्या किया और उस वजह से उनको क्या सफलता मिली, वो आपको इस टेबल में लिखनी है. ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है. ऑलराइट, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आंसर्स भी है. आप इसको आंसर्स के लिए रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है बेटा, बाय.